मुझे ना ऐसा लगता है कि अपने लाइफ को किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो खुद का आपका भाई हो, बहन हो या कोई भी हो, है ना। क्योंकि सबका लाइफ अलग है, सब इंसान अलग है, सबके जो हैं प्रॉब्लम्स अलग हैं, सबके सल्यूशंस अलग होंगे। अगर प्रॉब्लम अलग है तो सल्यूशन भी अलग होंगे, है ना। थॉट प्रोसेस अलग है। तो कभी भी कंपेयर या कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा अगर उसकी जॉब लगी है और उसने स्टार्टिंग में ही 50,000 से अर्निंग करना स्टार्ट किया है, तो मैं भी वेट करती रहूं कि नहीं मैं भी जॉब करूंगी तो 50,000 वाले जॉब से ही सैलरी वाले जॉब से ही स्टार्ट करूंगी। इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि वो आपसे बेटर हो या वो उसका लक बहुत अच्छा हो या वो बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हो। तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं भी वेट करती रहूं या कोई दूसरा आदमी भी वेट करता रहे कि नहीं उसका अगर 50,000 से उसने अर्निंग करना स्टार्ट किया तो मैं भी 50,000 से 70,000 से ही स्टार्ट करूंगी। अब ऐसे में क्या होता है, आप उस मेन टाइम का वेट करते रहते हो जब आपको जॉब लगे और जब आपको सैलरी भी 50,000 60,000 मतलब जितना आप जिसके साथ कंपेयर करो उतनी हो। तो उसमें कई बार क्या होता है, आप लेट हो जाते हो या आप जो बचे हुए टाइम है जब तक आपकी जॉब नहीं लगी होती आप बैठे होते हो, आप डीमोटिवेट होते हो और आप जो है डीमोटिवेट होने के साथ साथ आपकी वैल्यू भी आपके माइंड में कम होने लगती है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगता है कि नहीं यार, अगर 20,000 की भी नौकरी मिल रही है तो वही कर लेती हूँ या वही कर लेता हूँ। तो ये चीज़ है कि कभी भी ना किसी भी चीज़ के लिए, चाहे मान लीजिए कि हम गर्ल्स का क्या होता है कि अच्छा इसका ये है, ये सामान है, अच्छा इसका फ्रिज इतना ये बड़ा है, इसका वॉशिंग मशीन इतना बड़ा है, इसका ये सामान इतना बड़ा है, तो हम भी वही खरीद ले, वही ले ले। और इसमें क्या होता है कि हम कभी कभार ओवर बजट हो जाते हैं, हमारे पास हमें ईएमआई लेना पड़ जाता है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हम ये करने लग जाते हैं कि अच्छा इससे ईएमआई पे ले लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको वैसे कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा तोड़ जोड़ करना पड़ जाता है। जबकि एक्चुअल में हमारे लाइफ में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगर छोटी फ्रिज, छोटी वॉशिंग मशीन और छोटा सामान भी हो तो इन चीज़ों से भी हमारा काम चल सकता है। तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए दूसरे के साथ कंपेयर करना मेरे हिसाब से तो थोड़ा मतलब मुझे लगता है मूर्खता है। ये इसलिए मूर्खता है क्योंकि सबके लाइफ अलग हैं, लाइफ के गोल्स अलग हैं, सबके अचीवमेंट अलग होंगे, सबके प्रॉब्लम्स अलग होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही तरीका है लाइफ जीने का। बाकी आपको अगर मेरी बात से अग्री हो या डिसअग्री हो तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना कि नहीं ये सही है, ये गलत है। दैट्स ऑल। और यहाँ पे जो है क्लीनिंग चल रही थी मेरे फ्रिज की। फ्रिज बहुत दिनों से बहुत छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपके बच गए, खाना कभी बच गया, कभी गुथा हुआ आटा बच गया या सब्ज़ी बच गया, तो उसको आप फ्रिज में डालते जाते हो और बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। तो वो मैंने क्लीन कर लिया और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सोचा कि क्लोथ को थोड़े से अच्छे तरीके से रख दूँ, अच्छे से मतलब तह लगा करके रख दूँ, क्योंकि बहुत ऊपर नीचे हो गया था बच्चों का क्लोथ, मेरा क्लोथ, मेरे हस्बैंड का क्लोथ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अच्छे से तरीके से रख दिया जाए। और यहाँ पे मैं आ गई थी यहाँ पे दाल बनाने के लिए। और दाल में आज मैं तुअर की दाल बना रही हूँ। उसको थोड़ा सा रोस्ट करने से क्या होता है, उसका जो कच्चा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। ये हमारे बिहार तरफ बड़ा ऐसे रोस्ट करके दाल को बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। कभी कभी ऐसे भी हम लोग खा लेते हैं, बट जब टाइम रहता है तो मैं थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ कि रोस्ट कर दूँ, उससे टेस्ट दुगना बढ़ के आ जाता है। यही सारी चीज़ें हैं। अब आज से क्या है कि ऑफिस भी स्टार्ट हो गया तो बिज़ी भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, क्योंकि सुबह फिर ऑफिस, शाम को फिर रात को 8 बजे तक क्लासेस चलती होती है। तो फिर रात को 8 बजे फ्री हो, 8:15 पे फ्री हो, फिर ऑफिस से घर आओ, फिर खाना पीना बनाओ, बच्चे को देखो, फिर उनको सुलाओ, फिर खुद सो जाओ, फिर सुबह से वही नॉर्मल रूटीन स्टार्ट। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चलती है, एकदम ही कोई काम करने का जो है टाइम नहीं रहता है। बट इसी में भी टाइम निकाल करके जो है करना पड़ता है, ब्लॉगिंग भी करनी है, सारी चीज़ें करनी। आप तक हमारी लाइफ की वीडियोस भी, मतलब वीडियो के थ्रू भी हमारे लाइफ में क्या चल रहा है वो भी पहुंचानी है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और थोड़ा भी आपको लगता है कि कहीं पर मैं गलत कर रही हूँ या कुछ, तो आप प्लीज़ मुझे जो है करेक्ट भी करें, ताकि मैं समझ सकूँ कि अच्छा इस चीज़ को इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे सिया लगी हुई हैं कि पूरा कपड़ा मैं ही फोल्ड करूँगी, मम्मा को नहीं करने दूँगी। तो बस बच्चों के साथ काम करने का भी ऐसा ही मज़ा है। और यहाँ मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड कर दिया है, बच्चियाँ सो गई थी तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।